दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें। आज आपके लिए एक ऐसा सवाल, एक ऐसी पहेली लेकर आया हूँ जिसको देखने के बाद आपको बहुत मज़ा आएगा और इसे आप अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा और आपको भी बहुत मज़ा आएगा। और ज़िंदगी में मज़ा ही चाहिए। अगर मज़ा ना हो तो ज़िंदगी किस काम की, है ना। देखिए, पहेली क्या है, सबसे पहले ये समझिए। तो पहेली इस तरह है कि एक व्यक्ति था जिसके पास 17 गायें थी और उसके 3 बेटे थे। टोटल गाय 17 थी और बेटे कितने थे? 3 बेटे थे। अब वो व्यक्ति बूढ़ा हो चुका था। अलग अलग बीमारियों ने उसे घेरा हुआ था। अब उसे पता चल गया था कि वो इस दुनिया में कुछ ही दिन का मेहमान है। तो उसने एक वसीयत लिखी एक कागज़ पर, जो कि हर इंसान इस दुनिया से जाने से पहले करता है। जैसे अगर ज़मीन है तो उस ज़मीन का बंटवारा होता है कि किस बेटे को कितनी ज़मीन मिलेंगी। इसी तरीके से उस व्यक्ति ने अपने बेटों के लिए एक वसीयत लिख दी और वो लिखने के बाद उसकी मौत हो गई, वो इस दुनिया से चला गया। अब जब वसीयत को देखा गया तो कुछ इस तरह से लिखा था, उस व्यक्ति के पास कोई ज़मीन नहीं थी, सिर्फ 17 गाय थी। अब उसमें कुछ शर्तें दी गई थी। वो शर्तें ये थी कि उस व्यक्ति का जो पहला बेटा है उसे 1/2 हिस्सा मिलेगा, यानी अगर एक गाय है तो उसका आधा हिस्सा मिलेगा, और जो दूसरा बेटा है उसे 1/3 हिस्सा मिलेगा, और जो तीसरा बेटा है उसे 1/9 हिस्सा मिलेगा। उस वसीयत में ये शर्तें लिखी हुई थी। अब देखिए, जो व्यक्ति था उसने ऐसी शर्तें क्यों रखी वो तो पता नहीं। उसे तीनों बेटों को बराबर हक देना चाहिए था, लेकिन ये उसकी मर्जी थी। अगर संपत्ति पिता के पास है तो वो अपने बेटों को जो चाहे वो दे सकता है। अगर वो एक बेटे को कुछ भी नहीं देना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये उसका हक है। लेकिन यहाँ पर जो बंटवारा किया है वो बराबर नहीं किया है। सबसे पहले बेटे को सबसे ज़्यादा गाय दे रहा है, दूसरे बेटे को थोड़ी कम गाय दे रहा है, और तीसरे बेटे को बहुत ही कम गाय दे रहा है। हो सकता है उसे पहला बेटा बहुत पसंद था, इसलिए उसने ऐसी वसीयत लिखी। अब देखो, जितनी भी गाय है उसमें से आधी गाय देना पड़ेगा पहले बेटे को। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, टोटल गाय है 17। अगर 17 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका जवाब आता है 8.5। अब वहाँ पर एक कंडीशन ये भी थी कि आप गाय को काट छाट नहीं कर सकते। अगर गाय को काट छाट करेंगे तो वो कुछ काम की नहीं रहेंगी। बंटवारा इस तरह से होना चाहिए कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, सब उसमें संतुष्ट हो। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी। जो दूसरा बेटा है उसे देना पड़ेगा 1/3 गाय, यानी 17 में से तीसरा हिस्सा। देखिए, डिवाइड में जो नीचे का नंबर होता है वो ऊपर की संख्या को, ऊपर के नंबर को बराबर बांटता है। जैसे 17 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होता है 8.5, यानी 17 को 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा रहा है। अब यहां पर 17/3 है तो इसका मतलब 17 को 3 हिस्सों में बराबर बांट देंगे। लेकिन यहां पर कोई भी ऐसी संख्या या कोई भी ऐसा नंबर नहीं आ रहा है जिससे 17 गाय को बराबर बांटा जाए। अब गांव के बड़े बड़े विद्वान लोग बंटवारा करने के लिए वहां पर आए थे, लेकिन सही से बंटवारा नहीं हो पा रहा था। और उन तीनों बेटों की यह शर्त थी कि जिस तरह वसीयत लिखी हुई है उसी तरीके से बंटवारा होना चाहिए, जरा भी 19-20 नहीं होना चाहिए। अब सारे लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि कोई भी इसका बंटवारा नहीं कर पा रहा था। अब पूरे गांव में एक शोर मच जाता है, जो भी इन गायों का बंटवारा करेगा उसे इतना इनाम दिया जाएगा। अब ये बात पूरे गांव में तेजी से फैल गई। यह सुनकर एक बुद्धिमान व्यक्ति वहां पर आया। सबसे पहले उसने वसीयत को समझा, वसीयत क्या है, बंटवारा कैसे करना है। उसके बाद उसने उन तीनों बेटों को एक तारीख बता दी, इस तारीख को मैं तुम्हारा बंटवारा कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब वो दिन आया तो उस व्यक्ति ने अपने साथ एक गाय लेकर आई वहां पर। अब टोटल गाय कितनी थी? 17 गाय थी, और उसने उसी अपने गाय को उनके साथ जो है मिला दिया। तो टोटल कितनी गाय हुई? 17 को अगर प्लस करेंगे, उसमें अगर एक प्लस करेंगे तो कितनी होंगी? 18 गाय वहां पर हो गई थी। अब वो व्यक्ति उन तीनों बेटों से कहता है, क्या आपको इससे कोई दिक्कत है? क्या आपको इससे कोई परेशानी है?
उसकी ये बातें सुनकर ये तीनों बेटे बहुत हैरान हो गए। अजीब आदमी है यार, अपनी गाय को हमें लाकर दे रहा है। उस व्यक्ति ने पहले से ही सारी प्लानिंग कर रखी थी, मुझे क्या करना है। अब यहां पर बहुत ही आसान तरीके से बंटवारा हो जाता है। सबसे पहले बेटे को देना है जितनी भी गाय है उसका दूसरा हिस्सा। तो टोटल गाय है यहां पर 18। यहां पर एक बात है, वो व्यक्ति जब बंटवारा करेगा तो अपनी गाय अपने साथ वापस ले जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपनी चीज क्यों देगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन बंटवारा करने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा, उसने ऐसा जानबूझकर किया। अब देखिए टोटल गाय कितनी है, 18। 18 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा, आंसर आएगा 9, यानी पहले बेटे को देना होगा 9 गाय। अब जो दूसरा बेटा है वसीयत में लिखा है उसे तीसरा हिस्सा मिलेगा, जितनी भी गाय है उसका तीसरा हिस्सा मिलेगा। तो टोटल गाय है 18। 18 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आंसर 6 निकल कर आएगा, यानी दूसरे बेटे को 6 गाय मिलेंगी। अब जो तीसरा बेटा है उसे मिलेगा 9वां हिस्सा, यानी जितनी भी गाय है यानी 18 गाय है उसमें से 18 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो उसे हिस्सा मिलेगा, यानी उसे मिलेंगे 2 गाय। तो इस तरीके से ये बंटवारा हो जाता है। अब इसको अगर ऐड करके देखते हैं, 9 + 6 + 2 तो टोटल हो रहे हैं 17। 17 गायों का बंटवारा बहुत आसानी से हो गया, तीनों बेटों में हो गया। अब जो एक गाय बच रही है उसे वो व्यक्ति अपने साथ जो है ले जाएगा, यानी बंटवारा करने के बाद जो गाय बच रही है वो उसे अपने साथ ले जाएगा। ये बंटवारा देखकर गांव के सारे लोग दंग रह गए कि कितने अच्छे तरीके से इसने जो है बंटवारा किया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होंगी। इसे अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है मजा आए, और मुझे यकीन है कि आपको भी इससे मजा आया होगा।